जय जिनेन्द्र, जय भोलेनाथ दोस्तों। 8:17 हो गई है और आज है 31 अगस्त, यानी कि अगस्त महीने का आखिरी दिन। अगस्त जो महीना है, आज मंथली क्लोजिंग भी आ जाएगी। जो हमारे चार्ट्स है, डेली चार्ट्स, वीकली चार्ट्स और मंथली चार्ट्स, उसमें मंथली चार्ट में जो क्लोजिंग आती है वो महीने के लास्ट ट्रेडिंग डे को आती है। उसको एक्सपायरी से कोई मतलब नहीं होता। तो एक्सपायरी तो हमारी हो चुकी 27 तारीख को, लेकिन मंथ आज ख़त्म होगा तो आज मंथली क्लोजिंग आएगी अगस्त महीने की। और आज के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है ये मैं डिस्कस, क्योंकि अभी मैं अगर आपको बोलूँगा इधर मुझे तेज़ी नहीं लग रही तो आपको बुरा लगेगा। इसलिए मैंने उस दिन बोल दिया कि अभी मैं जब तक मार्केट मेरे मुताबिक करेक्ट नहीं होता है, क्योंकि मैं बाई की सलाह नहीं दे सकता हूँ दोस्तों। मैं मानता हूँ यहाँ से मार्केट आपको अभी भी गुड न्यूज़, एवरीवेयर गुड न्यूज़ आ रही है। अमेरिका टॉप बनाने को जा रहा है, इंडिया भी अपनी टॉप के बिल्कुल नज़दीक है। 12,430 था तो हम लगभग 11,700 पे पहुँच गए, जो एस दिखा रहा है। तो कितना बचा? 700 पॉइंट कोई मजाक है, आराम से बढ़ सकता है ना। तो हम लोग टॉप पे आ गए। और थोड़े पीछे जाए, हम थोड़ा सा पीछे जाए तो ये मार्च का ही महीना था जब हम 22 या 23 मार्च को हम लोग 7,511 पे भी आ गए थे, उसी 12,430 से। अब मैं आपसे कुछ अच्छी वाली बातें करना चाहता हूँ। नंबर वन, जब मार्च महीना में जो गिरावट आई, मेरा एक सवाल है उन सब से जो अभी तेज़ी तेज़ी फुल तेज़ी बोल रहे हैं, ठीक है। तो मार्च महीने में जो गिरावट आई, उस समय हमारी इकोनॉमी तो कुछ ख़राब नहीं थी ना, लॉकडाउन आया था, क्योंकि लॉकडाउन हमारा 22 मार्च के बाद इम्प्लीमेंट हुआ। और 22 मार्च को तो निफ्टी लो बना चुका था, है ना। यानी कि जब तक बैड न्यूज़ स्टार्ट नहीं हुई उसके पहले मार्केट ने लो बना दिया। अब समझना मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। 7,511 आपका 23 मार्च को बन चुका था और हमारा लॉकडाउन भी शायद 23 मार्च या 24 मार्च को ही इम्प्लीमेंट हुआ था, फर्स्ट लॉकडाउन। तब तक हमारे देश में कोरोना के केसेस ओनली 500 भी नहीं थे एज पर रिकॉर्ड्स, ठीक है। फिर भी हमने एक ज़बरदस्त डाउनफॉल लाया। 12,400 से हम कहाँ पहुँच गए? 7,500, यानी कि लगभग 5,000 पॉइंट का करेक्शन। लगभग अप्रॉक्स बोल रहा हूँ, वैसे 4,800 था तो 4-5,000 पॉइंट का करेक्शन दे दिया निफ्टी में। उसके बाद हालात बिगड़ते गए, कोविड की सिचुएशन ख़राब होती गई धीरे धीरे, और फाइनेंशियल क्राइसिस भी आते गए। लोगों को मॉरेटोरियम के भरोसा घर पे रहना पड़ा। उसके बावजूद मार्केट वहाँ से बढ़त लेते गया। और इंटरेस्टिंगली क्या है, अब जब हर तरफ से बैड गुड न्यूज़ आ रही है कि इकोनॉमी का अनलॉक 5 होने वाला है, 4 होने वाला है कल से, और दवा आने की संभावनाएं बढ़ गई है क्योंकि दिसंबर तक दवा आ जाएगी बाज़ार में, ऐसा कहा जा रहा है। प्लस अमेरिका अपना ऑल टाइम हाई के आसपास आ गया है। अमेरिका में नेस्डेक में तो ऑल टाइम हाई से काफ़ी ऊपर चला गया है, S&P भी ऊपर चला गया है अमेरिका का। तो हमारा भी हाई के नज़दीक, और हमारा जो बैंक निफ्टी जो नहीं चल रहा था, घोड़ा एक दबा हुआ था, वो भी पिछले 3-4 ट्रेडिंग डेज में 2-2.5 हज़ार पॉइंट की स्विंग दे चुका है। तो अभी सब जगह गुड न्यूज़ है। तो अब मेरा एक बहुत शानदार सा सवाल है, क्या ये बड़ी मंदी का सूचक नहीं है? क्योंकि जब मंदी आई थी तब कोई बैड न्यूज़ हमारे पास नहीं थी तब तक, क्योंकि लॉकडाउन भी 23 के बाद इफेक्टिव हुआ था, 22 या 23 को। तब तक हम 7,511 का गोता लगा चुके थे, और बैड न्यूज़ उसके बाद स्टार्ट हुई और मार्केट कंटिन्यू बढ़ा। अब गुड न्यूज़ स्टार्ट हो रही है तो वही लोग जो 8,000 पे भी शॉर्ट बोल रहे थे, 8,500 पे भी शॉर्ट बोल रहे थे, मैं उनको गलत भी नहीं बोलता हूँ, क्योंकि वो अपने टेक्निकली लगता था कि इतना गिरावट आई तो इतना ऊपर आ ही नहीं सकता। लिक्विडिटी ने जरूर टान दिया मार्केट को, लेकिन ये अनएक्सपेक्टेड मूव था। क्योंकि मार्केट का एक कहावत है, अनसर्टेनिटी इज द ओनली सर्टेनिटी इन दिस स्टॉक मार्केट। जो चीज़ अनसर्टेन है वही इस मार्केट में सर्टेन है। समझ में है? मतलब आप किसी चीज़ पे सर्टेन होके नहीं चल सकते कि 11,500 आएगा ही, या 12,000 आएगा ही, या 8,000 आएगी, क्योंकि अनसर्टेनिटी आपके दिमाग में हमेशा रहेगी। और दैट इज़ द ओनली सर्टेनिटी इन दिस स्टॉक मार्केट। अनसर्टेनिटी इज़ द ओनली सर्टेनिटी
इन द स्टॉक मार्केट। तो ये सब अनसर्टेन हुआ कि निफ्टी लगभग 11,700 पे पहुंच गया और आज कुछ 50-60 पॉइंट और बढ़ के 11,800 पे भी पहुंच जाएगा। जो SGX दिखा रहा है वहाँ से अगर 50 पॉइंट और बढ़ता है तो 11,800, फिर कितना दूर रहा, 600 पॉइंट अपने ऑल टाइम हाई से, है ना, जो कि कुछ नहीं है। जहाँ हम 5,000 पॉइंट गिर गए थे वहाँ से अब 600 पॉइंट ही दूर है। तो कितनी दूर, अभी 700 है, लेकिन अगर 11,800 पहुँच जाता तो 600 ही रह जाएगा। तो अब गुड न्यूज़ आ रही है। तो वही लोग जो 8,500 पे भी शॉर्ट बोल रहे थे, 9,000, सबको याद होगा, सबके चैनल आप भी देख रहे हो, वही बड़े बड़े दिग्गज भी उसमें, मैं आपको नाम तो किसी का भी नहीं लूँगा क्योंकि सब मेरे लिए अच्छे ही है, सबका मोटिव ये रहता कि आप पैसा कमाओ। तो वो सारे अब बोलते हैं कि अब अगर 11,400 आ जाए तो भी बाइंग अपॉर्चुनिटी है। सुनिएगा मेरी बात, अगर 11,500 आ जाए तो भी बाई करना चाहिए, 600 आ जाए तो भी बाई करना चाहिए। मतलब वही लोग जो आपको 8,000 पे शॉर्टर बना रहे थे या 8,500 पे शॉर्टर बना रहे थे या 9,000 पे शॉर्टर बना रहे थे, अब आपको गुड न्यूज़ दिखा दिखा के 11,500 या 11,700 पे बायर बना रहे हैं। जब मार्केट गुड न्यूज़ चल रही थी, कुछ भी बैड न्यूज़ नहीं थी तब मार्केट ने लो बना दिया। अब सारी तरफ से अगर गुड न्यूज़ आ रही है कि अमेरिका ऐसा हो रहा है, अनलॉक 4 हो रहा है, खाली स्कूल्स और जो मल्टीप्लेक्स सिनेमा हॉल्स है उसको छोड़ के सब कुछ खुलने वाला है। स्कूल्स को छोड़ दीजिए और मल्टीप्लेक्स को छोड़ दीजिए, उसके अलावा अनलॉक 4 में सब कुछ खुलने वाला है। यानी कि इकोनॉमी एक तरह से पटरी पे आने के लिए तैयार हो रही है। लेकिन अगर आप अपनी अंतरात्मा से पूछो क्या इकोनॉमी सही मायने में पटरी पे आ जाएगी, भाई साहब इसको कम से कम भी 7 महीना लगेगा, कम से कम। अगर मुझे थोड़ी सी भी इकोनॉमिक्स के बारे में नॉलेज है तो 7 महीने तो इसको नॉर्मलाइज होने में लगेगा, 7 months, एंड इट्स माई चैलेंज टू एवरीवन। ठीक है, क्योंकि अभी आप सोचिए, अभी आप खुल के किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने जा सकते हो, खुल के आप लोकल ट्रेन में घूम सकते हो? नहीं, आपके अंदर एक डर है, सामने वाले को कोविड है कि नहीं। पहले तो ये डर का फैक्टर तब तक नहीं निकलेगा जब तक दवा बाजार में नहीं आएगी। उसके बाद जो फाइनेंशियल क्रंच आया, इतने दिन में सबका लॉकडाउन में बंद था, किसी का व्यापार चालू भी था तो वो बहुत कम लेवल में चालू था। अगर आप फार्मा इंडस्ट्री एसेंशियल्स को छोड़ दीजिए, फार्मा और फूड इंडस्ट्री को, तो बाकी इंडस्ट्री में क्या सेल्स में ग्रोथ आया क्या? तो जीडीपी आंकड़ा क्यों छुपा रही सरकार? शनिवार को जीडीपी आने वाला था, उसको टाल के आज शाम को क्यों किया? एजीआर को आप पिछले 1.5 महीने से रोज शिफ्ट क्यों कर रहे हो? एजीआर का डिसीजन को रोज शिफ्ट क्यों कर रहे हो? अगर तुम सच्चे हो तो एजीआर का सुप्रीम कोर्ट का क्या था, एक डिसीजन ही तो देना है। उसको रोज आप तारीख पे तारीख, सनी देओल का डायलॉग मार रहा हूँ मैं, तो वो क्यों दे रहे थे? क्योंकि तुम्हारी जो तुमने बदमाशी की है, जो फ्रॉड किया है, ये तेजी ला के और लोग नॉर्मल इन्वेस्टर को मारने की पूरी तैयारी है। फिर से तुम्हारा कत्लेआम करने की तैयारी दोस्त, मैं तो यही शब्द यूज़ करूँगा, फिर से तुम्हारा कत्लेआम करने की तैयारी है। उसके लिए फिर से हमको नहलाया जा रहा है और प्यार किया जा रहा है, बकरे को बलि का बनाने के पहले खिलाया जा रहा है कि देखो अब मार्केट में कोई मंदी नहीं है, अब बैंक निफ्टी भी चल पड़ा, ये भी चल पड़ा। अब देखो, अरे बैंक निफ्टी क्या चल पड़ा भाई, अभी तो अपना जो उसने करेक्शन दिया उसका 50% भी रिट्रेस नहीं हुआ है। करेक्शन कहाँ से दिया? 32,600 से गिरा 16,100, तो उसका 50% क्या होता है? 25,000। जोड़ लो आप लोग, 32,600 का हाई था, 16,100 का लो बना, उसका 50% कितना होता है? 16,000 प्लस 8,000, 24,000। अभी तुम 50% रिट्रेस किए हो ओनली, और तुमको सपने दिखा रहे देखो बैंक निफ्टी भी चल पड़ा। अरे भैया 32,000 था, वो 32,600 था, 32 भी नहीं था। ठीक है, तो समझो कोई बात को। और बैंकों में कोई दम नहीं है, साला पूरा फ्रॉड है। बैंक तो कितनी बैंकें डूबने वाली आने वाले टाइम में आपको पता चलेगा, क्योंकि मैं यहाँ पे झूठ तो बोलूँगा नहीं। और अब मैं आपको एक ही कॉल देता हूँ, क्योंकि मुझे निफ्टी और बैंक निफ्टी में कोई कॉल देने की इच्छा नहीं है, क्योंकि अगर 50 पॉइंट बढ़ेगा मैं बोलूँगा यहाँ पे खरीदना नहीं है, तो आप बोलोगे सर बे तो बढ़ गया। तो मैं आपको खरीदने वाले भी कॉल बताता हूँ। खरीदना अगर आपको कोई चीज़ है तो आपको खरीदना चाहिए टोरेंट फार्मा, जो कि 2709 पे बंद हुआ है, लेकिन आपको 2650 से 70 अगर मिले, जो कि मैंने वीडियो भी बना दिया, वहाँ पे खरीदिए। प्लस एक शेयर और है HDFC लाइफ, उसको भी आप
डिलीवरी बाइंग ले सकते हो। ये दोनों को डिलीवरी बाइंग लेना है आपको, डिलीवरी में, ठीक है। और अब बेचने की बात बोलता हूँ, तो अगर आपको निफ्टी बेचना भी है तो आज मुझे लगता है कि सेकेंड हाफ में वापस मार्केट में गिरावट आएगी। फर्स्ट हाफ जरूर तेज़ रहेगा, हो सकता है 11,800 भी दिखा दे। अब मैं आपको चार्ट्स के थ्रू कुछ बातें बोलता हूँ, अगर आप कुछ भी समझना चाहते हो तो ये समझिए। मैं आज कोशिश करूँगा, क्योंकि मेरा इस जो जो ये राइजिंग वेज बना, इसका अपर एंड मुझे 11,815 दिखा रहा है और इसका लोअर एंड अब दिखा रहा है 11,600। तो 11,600 अगर जिस दिन तोड़ के क्लोज हो जाएगा, मेरा मानना है वहाँ से 1500 पॉइंट से लेकर 2100 पॉइंट की मंदी आएगी। ये मैं आपको टेक्निकली ऑलरेडी वीडियो भी बना चुका हूँ। लेकिन मैं अब इसको सेल, जैसे 750 तो SGX दिखा ही रहा है, तो मैं 800 के करीब आएगा तो मैं सेल लूँगा। और इस पूरे महीने का सुन लीजिए, इस पूरे महीने का मेरा स्टॉप लॉस सुन लीजिए, 11,800 के ऊपर की 2 क्लोजिंग। कितनी क्लोजिंग? 11,800 के ऊपर की 2 क्लोजिंग। इस पूरे सितंबर महीने का मेरा स्टॉप लॉस है 11,800 के ऊपर की 2 क्लोजिंग। मैं अब बड़ा कॉल दे रहा हूँ, मैं ये इंट्राडे के हिसाब से कुछ नहीं बोल रहा हूँ। 11,800 के ऊपर की 2 क्लोजिंग इस पूरे महीने का मेरा स्टॉप लॉस है निफ्टी में। और इस पूरे महीने का मेरा मिनिमम टारगेट है 10,600। कितना टारगेट है फिर से मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। अब इसमें आपको क्या करना है वो आप सोचिएगा, और मैं कोशिश करूँगा जब भी 11,800 के नज़दीक आए तब शॉर्ट लूँगा, ताकि मेरा शॉर्ट मुझे इंट्राडे में भी पैसा दे। क्योंकि आज सेकेंड हाफ में गिरावट आएगी ज़रूर, भले ही 800 जाने के बाद आए, लेकिन आएगी जरूर। मतलब वो बड़ी गिरावट नहीं है, 150 वहाँ से मिलने का मौका। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, मेरा इस पूरे महीने का एक ही कॉल है, एनी 2 consecutive closings above 11,800 in Nifty spot is my stop loss। 2 क्लोजिंग याद रखिएगा ना, फॉर एंटायर सितंबर। तो आप अगर देखो तो अभी 750 तो SGX दिखा रहा है, तो मेरा स्टॉप लॉस बहुत छोटा है, और ये स्टॉप लॉस नहीं होगा इतना मैं दावा भी कर सकता हूँ। 2 नहीं होगा, मतलब 2 कंसेक्यूटिव क्लोजिंग। एंड मिनिमम टारगेट इज 10,600 एंड even hoping 9,800 in September। तो आपको थोड़ा सा ये एग्रेसिव लगेगा, लेकिन मैं एग्रेसिव हूँ अभी। लेकिन मैं कोशिश करूँगा जितना इस स्टॉप लॉस के नज़दीक मार्केट आए तब मैं सेल करूँ, ठीक है। तो एनी 2 कंसेक्यूटिव क्लोज, इसको मैं सेव रखूँगा पूरे महीने के लिए मेरे पास, ठीक है। मैं यहाँ सेव करता हूँ इसको। और एनी 2 कंसेक्यूटिव क्लोजिंग्स अबव 11,800, 2 कंसेक्यूटिव मतलब 2 दिन कंटिन्यू क्लोजिंग आई 11,800 के ऊपर, तो हमारा इस पूरे महीने का स्टॉप लॉस हो गया। फिर मैं तेज़ी की बातें करूँगा, मैं मंदी की बात ही नहीं करूँगा, ठीक है। मैं मंदी की फिर बात भी नहीं करूँगा। और ये स्टॉप लॉस फॉर एंटायर सितंबर मंथ, मैं खाली आज के लिए नहीं बोला, पूरे सितंबर महीने के लिए। और टारगेट मेरा कितना है? 10,600 पहला टारगेट है, मिनिमम टारगेट। और मैं नीचे 9,800 तक भी देख रहा हूँ इस सितंबर मंथ में। मंथ का मतलब एक्सपायरी नहीं होता, 24 तारीख की एक्सपायरी नहीं होता। मंथ का मतलब 30 सितंबर तक, जब तक लास्ट ट्रेडिंग डे, ठीक है। मंथ का मतलब क्या होता है? लास्ट ट्रेडिंग डे। मैं एक्सपायरी वर्ड यहाँ पे यूज़ नहीं कर रहा, ठीक है। तो ये हो गया मेरा निफ्टी का ब्रॉडर व्यू। अब आ जाता है बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी इतना उछाल मारा, लेकिन मैंने आपको कल एक वीडियो संडे को या सैटरडे को बनाया था, इसका ADX अभी भी 15 पे, डेली ADX। तो जिसको टेक्निकल आता है वो समझ गया मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। अब बैंक निफ्टी और कितना ऊपर जाएगा? तो ऊपर इसलिए जाएगा क्योंकि इसको जब इतना ऊपर आ ही गए महाशय, तो 25,116 पे इसका 200 SMA है। EMA भी इसने क्रॉस कर दिया, क्योंकि 200 EMA के ऊपर तो ये क्लोज कर चुका है फ्राइडे को।
अब खाली बचा इसके पास एक ही चीज़ 200 SMA। SMA मतलब होता है सिंपल मूव, जो कि 25,116। तो अगर इसके नज़दीक आज मुझे मिले 25,100 के नज़दीक, तो वहाँ मैं इसको शॉर्ट भी करूँगा। आज 25,100 के नज़दीक मुझे मिलेगा तो मैं इसको शॉर्ट करूँगा। और मैं इसका स्टॉप लॉस भी पूरे महीने का बताता हूँ। पूरे महीने का इसका स्टॉप लॉस है आपका 27,100 और पूरे महीने की टारगेट है 19,500। 27,100 इस पूरे महीने का स्टॉप लॉस है। 2 कंसेक्यूटिव क्लोजिंग, 2 क्लोजिंग अबव 27,100, बड़ा हो गया स्टॉप लॉस क्योंकि अभी हम 25,000 के करीब है और मैं 27,100 का स्टॉप लॉस दे रहा हूँ, लेकिन पूरा महीने का भी है। और चलिए मैं इसको और रिड्यूस कर देता हूँ। 26,500 के ऊपर की 2 क्लोजिंग आपका, 2 कंसेक्यूटिव क्लोजिंग आपका स्टॉप लॉस है और 19,500 का टारगेट है पूरे महीने का। तो एक ही कॉल में आपका निफ्टी बैंक निफ्टी व्यू खत्म। अब मैं स्टॉक्स पे फोकस कर रहा हूँ। स्टॉक्स मुझे अगर आपको डिलीवरी लेना है तो एक तो हो गया टोरेंट फार्मा, लेकिन यहाँ से 30-40 रुपये गिरते ही ले लेना आप डिलीवरी के लिए, 10% का गेन मिल जाएगा। और HDFC लाइफ भी थोड़ा गिरावट पे जरूर ले लीजिए। जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ।